बीती रात रानीगंज थाना क्षेत्र के पंजाबी मोड़ फाड़ी अंतर्गत टीबी अस्पताल इलाके में स्थित एक मोटरसाइकिल शोरूम में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई। जैसे ही मंगलवार सुबह शोरूम खोला गया, अंदर का नज़ारा सभी के लिए चौंकाने वाला था। शोरूम के अंदर से सेंधमारी के निशान दिखाई दिए और अज्ञात चोर नकदी समेत अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय निवासियों ने मौके पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में चिंता और भय साफ झलक रहा था। पुलिस को सूचना मिलते ही रानीगंज थाना की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए क्षेत्र में सुरक्षा को प्रबंधित किया। इसके साथ ही उन्होंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। फिलहाल चोरी गई वस्तुओं की कुल कीमत का आंकलन किया जा रहा है। शोरूम प्रबंधन ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। पुलिस का दावा है कि वे जल्द ही आरोपियों को पकड़ने में सफल होंगे और मामले का खुलासा करेंगी। इस घटना ने क्षेत्र में व्यापारियों और स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। कई दुकानदार अब अपनी दुकानों के बाहर सुरक्षा के उपायों पर विचार कर रहे हैं। इस प्रकार की घटना से न केवल व्यापार अवरुद्ध होता है, बल्कि स्थानीय लोगों के मन में भी असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। रात को चोरी हुआ यहाँ पे। अच्छे 2 लोग घुसे थे अंदर और चोरी करके गए। थोड़ा नुकसान भी करा हमका। तो क्या क्या चोरी हुई? चोरी में कुछ पैसे चोरी हुए, एक लॉकर चोरी हुआ है और देखना पड़ेगा और क्या क्या चोरी हुआ है। घटना की सूचना पुलिस को दिए हैं? हाँ, पुलिस को आई है पुलिस चेक। हाँ, सुबह से चेक। ये क्या है ये? हीरो शोरूम है ये रानीगंज। लोगों को सावधान रहना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास में चोरी हुआ था। 2-3 फ्लैटों में चोरी हुआ एक साथ। पुलिस हमारे पास भी आई थी उस समय सीसीटीवी के लिए। अभी फिर से हुआ है यहाँ हमारे यहाँ। रामनगर की कुल्टी में हाल ही में हुई एक दुखद घटना ने स्थानीय समुदाय में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है। सेल आईएसपी की रामनगर कोयला खदान में श्रमिक केदार पान की मौत के बाद बीते 48 घंटे से विरोध प्रदर्शन जारी है। मृतक के शव को खदान परिसर के पास रखा गया है और स्थानीय लोग, उनके परिवार और समर्थक लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। यह दृश्य केवल एक शव नहीं, बल्कि एक हृदय विदारक कहानी बयां कर रहा है, जिसमें न्याय और सम्मान की गुहार लगाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि मृतक के परिवार के एक सदस्य को तुरंत नौकरी प्रदान की जाए और मुआवजे का उचित प्रावधान किया जाए। खदान प्रबंधन द्वारा केवल आश्वासन देने पर और अंतिम संस्कार में बाधा डालने के आरोपों ने स्थिति को और भी तनावग्रस्त बना दिया है। इस माहौल ने आक्रोश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। यह साफ है कि शोषित मजदूरों के परिवारों के लिए गरिमा और स्थायी भलाई की आवश्यकता है। मृतक केदार पान ने पहले कई दिन अस्पताल में बिताए, जहां उनकी हालत गंभीर बनी रही। उनकी दुर्घटना को कार्यस्थल के खतरे के रूप में देखा जा रहा है। खदान के भीतर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और प्रशासन की लापरवाही ने उन्हें इस दुखद स्थिति में पहुंचा दिया। जब उनका निधन हुआ, तब उनके परिवार वालों ने अपने दुख को व्यक्त करने का निर्णय लिया। यह निर्णय केवल व्यक्तिगत दुख नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय की आकांक्षा भी दर्शाता है। प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में तनाव का भयंकर माहौल देखने को मिला है। अभी तक न तो खदान प्रबंधन ने कोई ठोस कदम उठाया है, न ही प्रशासन ने स्थिति को सुलझाने के लिए कोई वास्तविक हस्तक्षेप किया है। परिवार और समर्थक तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करने के लिए अड़े हैं, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। यह न केवल एक श्रमिक की मौत का मामला है, बल्कि एक समुदाय की एकता का प्रतीक भी है, जो अपने अधिकारों और न्याय की मांग कर रहा है। দেখুন, অসুবিধার সম্মুখীন তো আমরা হচ্ছি পুরোটাই। যেহেতু একটা মানুষকে দাহ করতে পারছি না আমরা, এটা তো একটা অসুবিধা যেটা আমাদের বুকে লাগছে, ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের কাছে এখন প্রধান হচ্ছে যে আমাদের যে ন্যায্য পাওনা সেইটা নেবার, আর এটার জন্য আমরা সব কিছুর জন্য স্যাক্রিফাইস করতে রাজি আছি, বুঝলেন। কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কষ্ট হলেও আমরা সেই ত্যাগ স্বীকার করে আমরা এই জিনিসটা চালিয়ে যাচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার না দেবে। কতক্ষণ হলো এখন পর্যন্ত বডি? আমাদের বডি ধরুন তো অ্যাকচুয়ালি তো মারা গেছে ধরুন এইখানে কাল 10টা থেকে আর আজ এই 10টা, 24 ঘন্টা আর পেরিয়ে গেল, 24 ঘন্টা পেরিয়ে গেল। হ্যাঁ, আশ্বাস ওরা বলেছে যে আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্টটা দেবো, তবে ওই যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট যাকে দেওয়া হবে তার একটা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট, তো ওরা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট কাল দিয়ে দিয়েছে।
কিন্তু বলছে না এটা তো হবে না, এটা যতক্ষণ পর্যন্ত কোর্ট অ্যাফিডেভিট না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দিতে পারবো না। ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের একটা দিতে হবে আর কি। কোথাও কি মনে হচ্ছে গাফিলতি? হ্যাঁ, গাফিলতি তো পুরোই রয়েছে। আমরা দেখুন, আমি এখানে ট্রেড ইউনিয়ন করি, বুঝলেন, রেকগনাইজড ইউনিয়ন। তো আমরা বললাম যে আমরা দায়িত্ব নিচ্ছি স্যার, আমরা দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা দিয়ে দেন, আর আমরা আগামীকাল 12টার মধ্যে আমরা আপনাকে ওই সার্টিফিকেটটা দিয়ে দেবো, অ্যাফিডেভিটটা। আর যদি না দিতে পারি আপনি ক্যান্সেল করে দেবেন। এইটুকু আমাদেরকে বিশ্বাস আপনি রাখতেই পারেন, আমরা কোলের রেগুলার ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন। তো কোম্পানি সেটাতে রাজি হলো না, ওরা